ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। अपनी सेफ्टी करनी है। मालूम है कि यहाँ से माया एंटर करेगी, तो बचाना खुद को है। मालूम है कि ये जो भी देह अभिमान के लक्षण है, ये यहाँ से आने वाले हैं, तो बचाना खुद को है। तो जो ये जानते हैं कि कहाँ से माया मुझे अपने कब्जे में ले सकती है, कहाँ से वो मुझे फंसा सकती है, और वहां से बचना, उन संकल्पों की एंट्री अपनी बुद्धि में ना होने देना, हर संकल्प को बचाना, तो देह अभिमान से आप बच सकते हैं। वरना कारण बहुत बन जाते हैं, छोटी सी बात भी कारण बन जाती है देह अभिमान में आने की। तो अपनी सेफ्टी रखनी है, ये सबको पता होना चाहिए। तो अपनी सेफ्टी एक है देह अभिमान से, एक है चारों तरफ जो महामारी फैली है, उससे भी आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। मालूम है कि कहाँ से उसकी एंट्री होती है, तो क्या करना है, आपने सेफ्टी करनी है। बहुत जरूरी है। और ये समय एक ऐसा आ गया है कि चारों तरफ ये बहुत विकराल रूप में है और कोई रुक नहीं रहा है। ये याद रखना कि कोई रुक नहीं रहा है। एक ही घर के अंदर इतने सारे लोगों का होना, आप किस किस को रोकोगे? ऐसा हो जाता है। लेकिन रोकना तो पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द दायरा बनाना पड़ेगा, अगर सेफ्टी चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसी महामारी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। सब के सब उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो उसी तरह से ये बाहर की महामारी, एक अंदर की महामारी देह अभिमान की। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि अभी हम तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं, तो माया के साथ ही खड़े हैं। चारों तरफ माया ही माया है, चारों तरफ देह अभिमान है। तो आप जब तक अपने को बचाओगे नहीं, देही अभिमानी अवस्था बनाओगे नहीं, कवच पहनोगे नहीं, बचोगे कैसे? अगर देह अभिमान से आप अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे, तो घड़ी घड़ी देह अभिमान आता रहेगा। आप खुद जानते हो कि मुझ में देह अभिमान किन किन बातों से आता है, और वो बातें आपके इर्द गिर्द आती हैं, इसीलिए आपको देह अभिमान आता है। तो अगर सेफ्टी रखनी है, तो फिर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ माया के चंबे में सब फंसे पड़े हैं। अब उससे बचना तो है, तो सेफ्टी के साधन भी तो है। तो अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो।
दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है, यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। तो पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि ही है, अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है, संभाल करनी होती है। संभाल बहुत जरूरी है। कहीं कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा कब तक चलेगा, ये क्या होगा, वैसा होगा। ये बाबा हमारी संभाल कर रहे हैं, हमारी धारणाएं हमारी संभाल कर रही हैं। आज जो आपकी धारणाएं है ना, उसी के आधार पर आप बचे हैं, वरना ये महामारी किसी को भी चपेट में ले ले। इसी तरह से सूक्ष्म देहाभिमान की महामारी, ये भी किसी को ले ले। तो जैसे बाहर की महामारी देख रहे हो, ऐसे ये भी है। तो जिस तरह से बाबा हमारी संभाल कर रहे हैं, जो धारणाएं हैं आपकी, वो आपकी संभाल कर रही हैं। बाबा रोज रोज पूछते हैं, सब ठीक चल रहा है, सब ओके है, सब कहना मान रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, डायरेक्शन को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजों का ध्यान हम बच्चों को रखना है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक क्या पोता में रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, फिक्र रहती है ना बच्चे की। अब लौकिक बाप होगा, उसको फिक्र होगी, क्या होगा इसका, फिक्र होनी एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो केयर टेकर है उसका, उसको फिक्र होगी। आप समझते हैं वो हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। अब लौकिक बाप के अंदर भी तो ये आता है ना कि मेरा बच्चा अगर ब्राह्मण कुल में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए, इसकी धारणाएं भी श्रेष्ठ हो जाए, ये भी बच जाए तो कितना अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, हर कोई चाहता है ना। एक माँ बाप चाहते हैं ना हमारे बच्चे सही दिशा की तरफ चलें और अपना जीवन बचाएं, पवित्र बने और पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में ना बह जाए। क्योंकि माया का नाला है ना, ये गंदगी गंदगी, इसमें बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। बाबा कहते किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है,
यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहां पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से, है ना। गलतियां करते हैं ना तो धोखा खा लेते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे दे अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजक नसीब होता है, नरक। अब बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। जब बालिग होता है तो प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है वो, और जैसे जैसे से समझ आती है तो वो तो माया के अधीन ही हो जाते हैं। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही है पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम मां शत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है।
ये मेरी याद का चार्ट, ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही तो बाप आया है। राम राज्य में तो विक्रम होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। अब तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। अब तुम्हारे पास तो बौद्ध करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के या देवताओं के पुजारी होंगे ना, वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। राजा, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आई है नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या को तक देखा, तो ना क्या क्या देखा। हाँ, मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब उनको डुबोने जाते हैं ना तो रो पड़ते हैं। पहले मिट्टी का पुतला बनाते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, फिर उनसे इतनी दिल लग जाती है, फिर जब डुबोने जाते हैं ना तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरी बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना। अब नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। अब मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर ही है मूल वतन। अब कितनी खुशी होती है, क्या होती है, कितनी खुशी होती है। अब मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है ना मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। समझ में आया। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट बजाना जरूर है। अब हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को तो अपने कारखाने आदि याद आते रहते हैं। अब बैठे यहाँ है तो कारखानों को याद करते रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। अब सारा दिन उनको ख्याल आती रहती होगी। उनको कहीं बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। अब घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, और उनसे भी सहज है कन्याओं को। अब जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ से बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीते जी मरना कहा जाता है। अब देह सहित दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। अब शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मर कर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान ना रहे।
हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अब बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरों को याद न रहे। ऐसे जल्दी हो जाए तो फिर तो लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अब ये अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ है ही नहीं, कौड़ियां हैं। ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो कौड़ियां हैं। ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। माने जितना बड़ा होता है ना, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, तो उतना बड़ा दुख पाना। जिसको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ही ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, अब साहूकार कभी नहीं होंगे। क्या सरेंडर? वे कमाते ही है पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए। माना खुद इतनी कमाई करके पुत्र पोत्रों के लिए रखा, अब खुद थोड़ा आके उसको लेंगे, वो तो किसी और के घर में चले जाएंगे। वंडरफुल है। फिर पुत्र पोत्रे आए, कौन से पुत्र पोत्रे आए? जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो आगे धन लेने। जैसे बौद्ध दान जो करते हैं ना, तो वे राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्थ तो नहीं है। चलो धन मिल जाएगा, हेल्थ तो नहीं मिल सकती ना, परंतु एवर हेल्थ तो नहीं है। आज देख ही रहे हो आप, धन है पर हेल्थ के लिए क्या? ये बीमारी कह रही है कि अमीरों के पास नहीं जाऊंगी, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है ना। राजाई कर ली, राजा बन गए, चलो धन जास्ती है तुम्हारे पास, महल माड़ियां जास्ती है, तो क्या हुआ? सुख तो नहीं है ना। और सुख कौन सा चाहिए? अविनाशी। अब यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। ठीक, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। ये है ही दुख दा। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में, और यह पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे कि भगवान हमें क्या बना रहे हैं। अगर आपको ये भी याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। अब भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वे भी बाप बैठे समझाते हैं कि आपको दुख कैसे मिला, मैंने तो तुम्हें सुख ही दिया था। अब भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। आपके ऊपर दुख आता है तभी तो कहते हैं कि भगवान दुख हर लेता है, तभी तो आप ये गायन करते हो। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ा ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। कोई कोई संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हमें संगम योगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। अब तुमको भी समझाया तब तो निश्चय किया है, अब तुमको समझाया तब तो निश्चय किया है ना। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। दोनों बातें देखो और दोनों बातें नोट करो कि याद की यात्रा कितनी करते हैं और खुशी का पारा कितना चढ़ता है।
ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वे भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। वे भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वे भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, बहुत विशेष पॉइंट है, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। जो यहाँ गुण और संस्कारों के समीप हैं बाप के, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक, माना आदि माना जब से आपने ज्ञान लिया, आदि से अब तक अव्यभिचारी माना एक की याद में रहे, बीच में कोई नहीं आया, कभी संशय बुद्धि नहीं बने। अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, उसे कहते हैं निर्विघ्न। ये नहीं कि उनके पास विघ्न ही ना आए, क्योंकि ऐसा ड्रामा में कोई भी पाठधारी नहीं है जिसके पास विघ्न ना आए, सबके पास आएंगे। लेकिन वो आत्मा विघ्न विनाशक माना विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रही होगी। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं, माना आदि माना जब से आप ज्ञान में आए और अब तक आदि से अंत तक ठीक हैं, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।